हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। लेकिन उससे पहले ये आपके सामने जो पावर ऑफ एकोमोडेशन आ गया ये वाला पोर्शन, तो इससे थोड़ा सा ऊपर आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन में आप जो है क्या कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये परसिस्टेंट ऑफ जो विजन है हमारा, परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब आपकी जो नज़र है, दृष्टि जो है, विजन हो गया नज़र या दृष्टि, वो उसकी हट क्या है, मतलब वो कितने देर तक हमारे आंखों में उसकी सेंसेशन, कितने समय तक उसकी सेंसेशन, उसका जो फीलिंग, उसकी एहसास, उसका जो जो महसूस हम कर सकते हैं उसको, उसका हम कहते हैं उसका परसिस्टेंस ऑफ विजन। थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये जो नीचे जो है नियर पॉइंट ऑफ आई, ये वाला, या आपका जो है नियर पॉइंट ऑफ आई या फार पॉइंट ऑफ द आई, तो ये जो इसकी जो ये वैल्यूज जो आपने याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले परसिस्टेंस ऑफ विजन में आप इसके डेफिनेशन थोड़ा याद रखेंगे। इट इज द टाइम, ये क्या होगा, इट इज द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द आई। ये वो समय, टाइम है जिस समय तक हमारे आंखों के अंदर जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बना, उसके अंदर जो उसकी सेंसेशन, उसकी जो फीलिंग जो है हमारे आंखों में कितने समय तक रहता है, उसका है परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो हमेशा इसका याद रखना है। इट इज अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकंड का 16वां हिस्सा मान के चलो। इट इज अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, इतने देर तक हमारे आंखों में उसकी सेंसेशन रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसके अंदर जो ये दो पार्ट जो आपके सामने है, नियर पॉइंट ऑफ द आई और फार पॉइंट ऑफ द आई, इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। ये वैल्यू जैसे देखो 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई है, ये आपका नियर पॉइंट है। जैसे लिखा है नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है, एक नॉर्मल आई के लिए इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। जो जिनकी आंखों में कोई डिफेक्ट्स नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे, उनके लिए 25 सेंटीमीटर कम से कम नियर पॉइंट होना चाहिए। अब देखो नियर पॉइंट क्या है, इसका डेफिनेशन भी लिखा है, द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम दूरी, एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, कम से कम दूरी जिस पे हम चीज को, कोई भी चीज को देख सकते हैं, मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी आंखों में कोई प्रेशर के, बिना किसी दबाव के हम इसको आराम से देख सकते हैं, वो आपका है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए। और इसी को हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ एन आई, नॉर्मल आई। तो फार पॉइंट किसको कहेंगे, इट इज इनफाइनाइट, इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी है, मतलब कहाँ तक जा सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इट इज फारदेस्ट पॉइंट आउट, अप टू विच, इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये वो वाला पॉइंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो, जहाँ तक एक ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल आई से हम क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम कहेंगे फार पॉइंट ऑफ द आई। तो ये दो पॉइंट, थोड़ा सा आगे हम पावर ऑफ एकोमोडेशन जो पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा ये पॉइंट जो है डिस्कस करना जरूरी था। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन आपने थोड़ा सा याद रखना है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। हमारे जो आई लेंस है उसका एक एबिलिटी, क्या उसकी मतलब क्षमता है, किसके लिए, किस, अपने जो है ऑब्जेक्ट और अपने आई लेंस के बीच के जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स। जो उसके अंदर जो सीलियरी मसल जो हमने परसों भी पढ़ा था, सीलियरी मसल्स की मदद से वो क्या करते हैं, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, ताकि वो किसी चीज़ की इमेज जो है क्लियर आंखों के अंदर उसको क्लियर तौर पे उसकी इमेज बना सके। और उसी एबिलिटी को, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो थोड़ा सा ये डेफिनेशन आपने याद रखना है। अब आगे देखेंगे, देखो सीलियरी मसल जो है हमारे लेंस को किस तरीके से हेल्प करते हैं इमेज को या फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में। देखो, व्हेन सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड, eye lens becomes thin, increases focal length and enable us to see distant object clearly। क्या होता है, जब सीलियरी मसल जो है रिलैक्स हो जाता है, तब आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और इसकी फोकल लेंथ जो है बढ़ जाती है।
और क्या हो जाता है उससे, हम दूर की चीज़ों को आसानी से और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे क्लियरली देख सकते हैं। ये हो गया आपका सिलेरी मसल का फंक्शन। देखो ये जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखो व्हेन सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट, जब सिलेरी मसल जो सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, आई लेंस बिकम्स थिक, तब आई लेंस आपका क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपका घट जाएगा। एनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फिर हमें पास की चीजें जो है बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ जाती। देख लो यहाँ पे लिखा सिलेरी मसल, जो देखो जब रिलैक्स हो रहा है, ये पहला वाला पॉइंट आपका देखो, सिलेरी मसल यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, ये दिखाया होगा सिलेरी मसल, देखो ये रिलैक्स हो रहा है। जब ये रिलैक्स हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। देखो ये वाला आपका यहाँ से देख सकते हो आप, रेटिना के ऊपर जो इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ से देखो ये दूर देखो कितना मतलब इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इंक्रीज होने से क्या हो जाता है, हम दूर की चीजों को आसानी से हम देख सकते हैं। देखो फार पॉइंट के लिए दिखाया हुआ है, तो क्लियरली हमें दूर की चीजें नजर हो आती है जब सिलेरी मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ये जब रिलैक्स हो जाता है तो फोक जो हमारा लेंस है वो क्या हो जाते हैं, जो हमारा लेंस जो है, आपका लेंस जो है वो थिन हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहले वाले पार्ट में आपको दिखाया हुआ, ये वाला देख लो, थोड़ा सा मैं इनको मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंस जो है कितना थिन हो गया। इसके अंदर देखो लेंस थिक हो गया कब, जब सिलेरी मसल जो है कंट्रैक्ट हो गया। तो ये दो चीज़ें आपने फंडामेंटल इसके रूल है, याद रखना है। कैसे आप पावर ऑफ अकोमोडेशन को स्टडी करोगे, सिलेरी मसल्स का क्या फंक्शन है, किस तरीके से वो लेंस को रिलैक्स होने में या उसको कंट्रैक्ट होने में, रिलैक्स होने में या थिन या थिक बनने में मदद करती है, और किस तरीके से फार पॉइंट और नियर पॉइंट को हम एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को एडजस्ट करने से, और किस तरीके से हमें दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें हमें नज़र आ जाती है। तो सिंपल आपका एक कंसेप्ट है, याद रखना है। क्या रखेंगे आप, व्हेन सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड, जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आई लेंस बिकम्स थिन, ये देखो जैसे यहाँ पे पहले में दिखाया, आई लेंस आपका ये देखो थिन हो गया। इंक्रीज फोकल लेंथ, देखो फोकल लेंथ को यहाँ से देखो कितना बढ़ा दिया यहाँ तक। एंड एनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फार पॉइंट में जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में हमें मदद करती है। और व्हेन सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे देखो सिलेरी मसल्स जो है कंट्रैक्ट हो रहा है इस पोर्शन में, तब क्या हो जाता है, आई लेंस बिकम थिक, देखो आई लेंस भी आपका कितना मोटा हो गया, थिक हो गया। डिक्रीजेज द फोकल लेंथ, और उससे क्या था, फोकल लेंथ आपका क्या हो गया, देखो यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया। एनेबल अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, इस तरीके से हमें पास की चीज़ें जो है साफ तौर पे हमें नज़र आ जाती है। तो ये फंक्शन है आपके लेंस और आपका जो सिलेरी मसल्स हैं वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और किस तरीके से फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, और किस तरीके से हमें दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें हमें नज़र आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो अगर हमारे जो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है या उसमें कोई डिफेक्ट आ जाती है, या किसी तरह की कोई माल फंक्शनिंग हो जाता है, मतलब सही तरीके से आपका जो सिलेरी मसल्स या आपके जो ये लेंस जो है काम नहीं करती है, तो उससे हमें दूर की चीज़ें या पास की चीज़ों को देखने में कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और साथ साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि उनका हम करेक्शन कैसे करेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उनकी करेक्शन को हम यहाँ पे इस पोर्शन में हम देखने जा रहे हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो अभी आपने देखा सिलेरी मसल्स और लेंस के बीच में कैसा मतलब ये इंटरेक्शंस हैं, और किस तरीके से वो आपके मतलब फार पॉइंट ऑफ और नियर पॉइंट को एडजस्ट करते हैं, फोकल लेंथ का, और चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जो आंखें होती है वो स्लोली ग्रेजुअली जो है आस्ते आस्ते अपनी पावर ऑफ एकोमोडेशन को लूज कर जाती है, एंड द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को चीज़ों को क्लियरली देखने में दिक्कत होती है, वो देख नहीं पाते हैं, एंड कंफर्टेबली, और आराम से उन पे नज़र नहीं पड़ती है। दिस हैपन्स बिकॉज, ये किस कारण से होता है, because of refractive defects of the eye, because of losing of power of accommodation of the lens। ये लेंस के अंदर जो सिलेरी मसल्स की मदद से जो इसका कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, या इसका थिन और थिक बनना, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ये आंखों के अंदर जो इसके पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है उसको खो जाते हैं। इस वजह से कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन हमारे अंदर आ जाती है, और हमें चीज़ें जो है क्लियरली और कंफर्टेबली हम देख नहीं सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हम हमारे अंदर
आम तौर पर जो मोटे तौर पर अगर हम समझेंगे तो 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। एक को हम मायोपिया कहते हैं, एक को हाइपरमेट्रोपिया और दूसरे को प्रेसबायोपिया। ये एग्जाम में मोस्ट रिपीट होते रहते हैं। थोड़ा इनके बारे में अपने अच्छे से करना है। सबसे पहले समझना है कि मायोपिया क्या है, फिर हाइपरमेट्रोपिया क्या है और आपका प्रेसबायोपिया क्या है, फिर इनके डिफेक्ट्स को हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे वो भी आपने समझना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस से नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या है। मायोपिया इज नॉन एज नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस आल्सो। इसको नियर साइटेडनेस भी कह सकते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं। देखो क्या होता है ये डिफेक्ट्स। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, एक इंसान जिसको मायोपिया से पीड़ित अगर हो, कैन सी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर बाय क्लियरली। वो क्या कर सकता है, वो पास की चीजों को आसानी से देख सकता है। बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस क्लियरली। लेकिन कहता है दूर रखे हुए चीजों को आसानी से देख नहीं सकता है। तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम कहते हैं मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मतलब जिसमें दूर की चीजें हमें नजर नहीं आती, पास की चीजों को हम क्लियरली देख सकते हैं। अब इसका कारण क्या है, मतलब ये किस वजह से होता है। देखो यहाँ पे काज भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काज ऑफ मायोपिया या नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। द फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइटेडनेस बिकम्स नियरर देन द इन्फिनिटी। अब जैसे हमने कहा था फार पॉइंट क्या है, नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी है। लेकिन ऐसे लोगों में जिसको मायोपिया हो जाता है और जो लोग मायोपिया से पीड़ित हो जाते हैं, इनके अंदर जो उनका नियर साइटेडनेस जो है बिकम्स नियरर, मतलब वो और ज्यादा नजदीक हो जाता है, इन्फिनिटी से और ज्यादा नजदीक हो जाता है। दिस प्रॉब्लम में अराइज बिकॉज ऑफ, और ये प्रॉब्लम, ये जो नियर साइटेडनेस का और नजदीक हो जाना, ये किस वजह से होता है। देखो ए पार्ट, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। आई लेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा कर्वेचर आ जाना, कर्व हो जाना, आई लेंस का ज्यादा से ज्यादा मुड़ जाना, ये भी एक कारण हो सकता है। और इलांगेशन ऑफ आई बाल, आई बाल जो है आपकी आंखों के अंदर जो आई बाल है उसका और ज्यादा बड़ा हो जाना। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और इलांगेशन ऑफ आई बाल, ये 2 कारण हो सकते हैं मायोपिया के। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस का और ज्यादा कर्व हो जाना, या इलांगेशन ऑफ आई बाल का और ज्यादा बड़ा हो जाना, इस वजह से क्या हो जाता है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी फॉर्म्ड बिफोर रेटिना इंस्टेड ऑफ रेटिना। बिफोर रेटिना मतलब रेटिना से आगे बन जाता है, रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के आगे जो है इसकी इमेज बन जाती है। जैसे हमें पता है कि रेटिना का काम क्या है, एक स्क्रीन की तरह काम करती है, उसके ऊपर सारे इमेज बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है मायोपिया केस में, जो इमेज जो है रेटिना पे ना बनते हुए रेटिना से आगे बन जाता है। एंड ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर्ड और नॉट विजिबल है, ये हमें धुंधला सा दिखता है या बिल्कुल नजर नहीं आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास है मायोपिया क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इस डिफेक्ट्स को हम किस तरीके से करेक्ट करेंगे, इस डिफेक्ट को हम किस तरीके से ठीक करेंगे, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। देखो आपके सामने है, मायोपिया और नियर साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए डाइवर्जिंग लेंस। जैसे आपके पास कनकेव लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस आप सूटेबल पावर। अब उसमें भी सूटेबल पावर, आप जैसे आप किसी ऑप्टिकल डॉक्टर के पास, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आपकी आंखें जब चेक होती है तो कई सारे पावर के हिसाब से ही आपको मतलब चश्मे या जो आपका टेस्टेड जो है चश्मा है वो देते हैं, मतलब सूटेबल पावर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से हम नियर साइटेडनेस के लिए क्या यूज करेंगे, एक कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं हम। देखो आपके सामने ये फिगर भी बना है, ये फिगर आपको बनाना, डायग्राम जो रे डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आंख है, आपके पास मायोपिया का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे मायोपिया आपके सामने है, देख लो। तो मायोपिया में हम क्या कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे ये आपका डिफेक्ट्स हो रहा है। देखो इमेज जो है यहाँ पे रेटिना पे बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है, तो ये इमेज जो है रेटिना के आगे बन रहा है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, रेटिना के आगे जो है इमेज बन रहा है। तो हमें जबकि इमेज बनना चाहिए था रेटिना के ऊपर,
तो वो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे देख लो उसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन देख लो, आपके कनकेव लेंस का इस्तेमाल, कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इसके अंदर जो है जो ये आपका डिफेक्ट्स है उसको ठीक कराया जाए, और जो इमेज है उसका जो इमेज जो है, जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो डायरेक्ट आपके रेटिना के ऊपर बने। तो इससे हम इस तरीके से कनकेव लेंस का इस्तेमाल करने से जो मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरमेट्रोपिया, जो आपका फार साइटेडनेस है, उसका उल्टा है सीधा मायोपिया का, आप सीधे इसका अपोजिट समझेंगे। देखो हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस आल्सो, ठीक है, इसको फार साइटेडनेस भी कहते हैं। A person's eye suffering from hypermetropia can see an object placed at a distance but cannot see that placed nearby clearly. दूर की चीजों को आराम से देख सकता है, लेकिन जो सामने रखे चीजों को आराम से देख नहीं सकते हैं, साफ तौर पे नजर नहीं आता है, ठीक है। इस तरह के डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। देखो ही सीज ऑब्जेक्ट प्लेस इट नियरली ब्लड, नियर बाय वाले पास वाला चीजें जो उसको नजर नहीं आता है, और उसको ब्लड जैसा, धुंधला जैसा या बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आता है। इसका कारण क्या हो सकता है, देखो इसके लिए रीजन क्या है कि किस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया आपके अंदर आपको हो सकता है आपकी आंखों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, in this defect of hypermetropia या farsightedness, the near point of a person suffering from this becomes further, इसका farther हो जाता है, near point इसका farther हो जाता है, जैसे आपको पता है near point 25 सेंटीमीटर है, उससे दूर हो जाता है। which is least distance of the distinct object, अलग अलग चीजों को देखने के लिए हमें क्लियरली देखने के लिए 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर चीजों को रखना है, लेकिन इसमें जिसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें ये डिफेक्ट आ जाता है, ये ठीक है। क्या हो जाता है, दिस डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटनेस में अराइज ड्यू टू, अब ये किस वजह से होता है देख लो, ए पार्ट है द डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस के कर्वेचर में डिक्रीज आ जाना, मायोपिया इंक्रीज से और हाइपरमेट्रोपिया डिक्रीज से, विच मेक्स फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस टू लॉन्ग, उससे क्या हो जाता है फोकल लेंथ आपका बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ये कारण भी हो सकता है डिक्रीज वाला। दूसरा पोर्शन पार्ट आपका है द आई बाल बिकम स्मॉलर देन नॉर्मल, वहाँ पे आई बाल जो आपका एनलार्ज हो रहा था, यहाँ पे आई बाल जो है स्मॉलर बन रहा है, नॉर्मल से भी छोटा हो रहा है। बिकॉज ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ या स्मॉल आई बाल, लॉन्ग फोकल लेंथ और स्मॉल आई बाल की वजह से ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, उस वक्त क्या हो जाता है, इसकी इमेज जो हमने ऑब्जेक्ट सामने रखा है उसका इमेज जो है रेटिना पे ना बनते हुए रेटिना के पीछे बनने लगता है, एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट सीज दैट ब्लड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए उसको ब्लड नजर आ जाता है, ये कारण है आपके पास। आप देखो यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे हाइपरमेट्रोपिया की, वो आपके सामने यहाँ पे इस वाले पोर्शन में लिखा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे हमने मायोपिया को ठीक करने के लिए हमने कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया, अब यहाँ देख लो दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ पे हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उससे क्या होगा, जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रहा है उसको कन्वर्ज करेगा, एंड ऑब्जेक्ट अपीयर प्लेस्ड इट मोर डिस्टेंट देन नॉर्मल, है ना, बिकॉज कन्वर्जिंग ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, और इस तरीके से जब इमेज कहाँ बनेगी रेटिना के ऊपर, एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट सीज द ऑब्जेक्ट क्लियर, इस तरीके से उसको वो चीज़ें साफ तौर पे नज़र आ जाती है। तो ये पोर्शन में आप आराम से ये वाला मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रख के आप इसको देखेंगे तो ये क्लियर आपको नज़र आएगा, अगर आप उसको पोर्ट्रेट मोड पे रखे हुए तो ये नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने मोबाइल को बिल्कुल लैंडस्केप मोड पे रखेंगे, तो उससे थोड़ा सा आपको ये बड़ा बड़ा नज़र आएगा। देखो हाइपरमेट्रोपिया के लिए आपके लिए डायग्राम यहाँ पे है आपके पास, देखो यहाँ से आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो देखो यहाँ पे इसका जो कर्वेचर कम हो जाने की वजह से ये इमेज जो है रेटिना पे ना बनते हुए इसके पीछे यहाँ कहीं बन रहा है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने उंगली की है वहाँ पे। तो इसको करेक्ट करने के लिए देखो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये वाला आपका ये कनकेव कन्वेक्स लेंस का हमने इस्तेमाल किया, जिससे ये इसकी ये वाला इमेज जो यहाँ ना बनते हुए रेटिना पे बनेगा, और वो चीज़ें हमें दूर की चीज़ें हमें साफ तौर पे वो चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। दिस डिफेक्ट, ये वाला डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट ऑफ
Hypermetropia is known as farsightedness because focal length of eye lens becomes far. आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बहुत पीछे बन जाता है, इसीलिए हम इसको farsightedness कहते हैं। 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं farsightedness। नेक्स्ट आपका है थर्ड जो है प्रेसबायोपिया। आपके सामने है प्रेसबायोपिया। क्या कहेंगे हम इसको? पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस नियर बाय कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। पास की चीजों को जो सामने रखा है उसको देखने में साफ तौर पे और अलग अलग तरीके से डिस्टिंक्टली उसको देखने में क्या उसको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। इस तरह के डिफेक्ट्स जिसमें हो उसको, उस बीमारी को हम कहेंगे प्रेसबायोपिया। इसके कारण क्या है? काज देखो आपके सामने, ये काज है, इसकी करेक्शन भी यहाँ साथ में है। The defect of presbyopia arises because of aging in people। अब ये मतलब लेंस के कर्वेचर का बढ़ना या घटना से नहीं है, ठीक है, ये है एजिंग की वजह से। मतलब उम्र के हिसाब से इंसान के अंदर जो बीमारी आ जाती है, आंखों के अंदर जो दूर पास की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, पास की चीज़ों को, उसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। ये एज के हिसाब से है। विद इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, the flexibility of ciliary muscles and eye lens gets weakens because of these ciliary muscles and eye lens become unable to adjust to the suitable focal length and cannot form the image of objective retina। क्या होता है? विद इंक्रीज इन द एज, उम्र के साथ साथ बढ़ते हुए सिलेरी मसल जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर जो लचीलापन, उसको कंट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, उसको हम उसकी कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो कम हो जाती है। और आई लेंस जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से बिकॉज ऑफ दीज, और इस कारण से सिलेरी मसल्स एंड आई लेंस बिकम्स अनेबल। तो सिलेरी मसल्स और आई लेंस दोनों जो है नाकाबिल हो जाते हैं किसके लिए? चीज़ों को, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, और इसीलिए कहते हैं इमेज जो है आपके रेटिना के ऊपर नहीं बनती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर बाय इज नॉट फॉर्म्ड एट रेटिना। इस तरीके से कहता है जब वो डिफेक्ट हो जाता है, मतलब जो आपका आई लेंस है और जो आपका सिलेरी मसल्स है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं रेटिना के ऊपर, इसलिए इमेज रेटिना पे नहीं बनती है। इसीलिए क्या हो जाता है? इट इज नॉट फॉर्म विद रेटिना, नहीं बनता है। एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट प्लेस नियर बाय क्लियरली। इसीलिए कहते हैं पास में रखी हुई चीजों को क्लियरली देख नहीं सकता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। और कारण भी आपने देख लिया, बीमारी आपने पढ़ ली। अब हम इसका करेक्शन देखते हैं, नीचे देख लो करेक्शन आपका है। The defect of presbyopia is corrected by using a converging lens। convex lens के इस्तेमाल से हम इसको ठीक कर सकते हैं, याद रखना है आपने। convex lens converge the light rays coming from the object placed near and object appears slightly far from the actual place। तो जब हम उसको convex lens डालते हैं तो रेज को कन्वर्ज कर जाते हैं, उससे जो पास में रखी हुई चीजें हमें थोड़ा सा कैसे नजर आता है? जैसे दूर रखा हो ऐसे हमें नजर आ जाता है, जैसे उसके एक्चुअल प्लेस से थोड़ा सा दूर हमें नजर आ जाता है, ठीक है। आफ्टर करेक्शन पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेसबायोपिया कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस तरह से कहते हैं जब इसको हम कन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर देते हैं, उससे पास की चीजें जो है हमें आसानी से नजर आ जाती है। तो ये हो गया आपका प्रेसबायोपिया। तो ये डायग्राम के साथ आपने इसके नाम भी, इसका डेफिनेशन भी, और किस कारण से ये काजेज भी, और साथ साथ में जो डिफेक्ट्स हैं उसके करेक्शन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस तरीके से डायग्राम के साथ भी आप आराम से प्रैक्टिस करके भी दिखा सकते हैं।